हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आज आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि देखिए आज का मार्केट एकदम क्लियर था। कल भी हमने ये चीज आपको बताई थी कि देखिए जब तक ये मार्केट के अंदर ये दिवाली वाला प्रेशर है, आप इस तरीके से इसको समझो ना कि जितना आप सिंपल तरीके से मार्केट को डिकोड करना सीखोगे उतना ही ज्यादा आप पैसा यहां पर बनाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखोगे तो पैसा बनने से ज्यादा आप गवा दोगे। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं एकदम लेमैन तरीके से कि मार्केट के अंदर इतना प्रेशर क्यों आ रहा है। कल मैंने जब आपको एनालिसिस करके बताई थी तो मैंने आपको ये चीज साफ साफ समझाई थी कि मार्केट ने एक बहुत अच्छे पैटर्न का ब्रेकडाउन किया है, और अगर मार्केट इसके ऊपर उठेगा तो पक्की बात है कि 52,000 या 51,950 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना है। कल मैंने एकदम क्लियर बात बोला था, क्योंकि यहां पर जो सेलिंग करके बैठे हैं, यहां पर जो बाइंग किए, अगर उनके पास इतना पोटेंशियल रहता तो ये इसी गैप अप में इसको ऊपर लेते जाते। एकदम सिंपल सा क्लियर केस है कि भैया यहीं से ऊपर जाता। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि अगर 15 मिनट के अंदर ये निगेटिव कैंडल बनता है तो आपको बिना कुछ सोचे मार्केट के अंदर इंटर कर जाना है, और इंटर करते ही देखिए मार्केट ने कॉन्टिन्यूअस एक सेलिंग कैंडल यहां पर बनाया, और उसी सेम एक्सपेरिमेंट पे, उसी सेम स्ट्रेटजी पर हमने क्या किया, यहां पर एक 62,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं फंड 3 से 4 लाख से ज्यादा यूज करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं 20 नवंबर के बाद फिर से 25, 30, 50 लाख के फंड से लंबे समय तक पोजीशन होल्ड कर पाऊंगा। क्योंकि अभी क्या है, डेली एक्सपायरीज है। डेली एक्सपायरी में क्या होता है कि मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। सेंसेक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक है जो निफ्टी में प्रेजेंट है, जो बैंक निफ्टी में प्रेजेंट है। तो अगर सेंसेक्स को मैनिपुलेट कर रहा है तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी अपने आप ऑटो मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो अभी ज्यादा पैसा ना लगाकर अपने राइट समय का वेट करिए। आप सब लोग कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आज जो कल हम लोग डिस्कस किए तो उस पर आपने कैसा पैसा बनाया है, कैसा नहीं बनाया है। अब अभी यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है कि ईसीबी अपने रेट को फिर से कट करने वाला है, और ये जो है रेट कट करने का, ये जो बार बार ईसीबी रेट कट कर रहा है, ये बता रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हर जगह देखने को मिल रहा है। कल की ट्रेडिंग हम लोग की किस तरीके से होगी, आइए उस पर 2 मिनट का चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई साहब, यहां पर मार्केट ने जरूर एक बेस बनाया है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि मार्केट के अंदर बायर आए नहीं है। ये एकदम स्टेप आप ऐसा समझो कि एक मार्केट का बाइंग स्टेप है जो आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है। मैंने कहीं यहां पर एंट्री बनाई थी और यहां तक का जो है वो ट्रेड पकड़ा हुआ था। अब हमारा कल के लिए प्रोजेक्शन क्या है? कल के लिए हमारा सिंपल सा प्रोजेक्शन ये है कि जिस तरीके से मार्केट है बिल्कुल उसी तरीके से हमको ट्रेड करना, हमको अलग कुछ नहीं करना है। कैसे करना है ट्रेड, देखिए जनाब, यहां पर आपको सिंपल ये चीज समझना है। जैसे मैं आपको हमेशा कैंडलस्टिक प्रॉपर्टीज बताता रहता हूं कि ये जो काम हुआ मार्केट ने, ये जो एक्यूमुलेशन जोन बनाया, ये भी अभी एक बियरिश एक्यूमुलेशन जोन है। यानी यहां पर भी मार्केट के अंदर अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा, या मैं मार्केट क्या ऊपर लेके जाऊंगा। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे ये जो सेलिंग जोन पूरा मैंने आपको दिखाया था, सेम यही स्ट्रक्चर मार्केट यहां पर क्रिएट किया है, कुछ अलग नहीं है। बस दिक्कत यह है कि अगर मार्केट यहां से रिवाइव कर जाएगा तो फिर ये जो सेलिंग में आए हुए बैठे हुए लोग हैं इनको अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो कल की ट्रेडिंग जो होगी वो और बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग होगी। और कल तो मतलब मान लीजिए लास्ट है अपना शुक्रवार है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो, एकाएक पैनिक सेलिंग कब आई? एकाएक पैनिक सेलिंग तब आई जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया। ये लेवल क्या था? वो सारे के सारे स्विंग ऑफ बायर जो पोजीशन बनाए थे, सपोज करो ये B1 है, सपोज करो ये B2 है और ये B3 है, ये वो स्विंग है जहां पर लोगों ने अपना पैसा लगाया था इस होप में कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो अब मार्केट ने उनके इस होप को यहां पर नेग्लेक्ट किया और यहां पर देखो एक पैनिक सेलिंग आई। इस समय मैं सो रहा था, है ना, मैं जगह नहीं था। उसके बाद मार्केट ने अपना जो अलग काम है उसको करके यहां पर दिखाया। उसमें भी आप पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रेटजी है। आप मार्केट में कभी भी घुसेगा, पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। विदाउट स्ट्रेटजी आप कैसे भी रहिए, आप 9 बजे, क्या मैं तो कह रहा हूं 8 बजे उठ के आप देखते रहिए कि अब मैं करूंगा, तब भी पैसा नहीं बनेगा। तो बेटर यह है दोस्तों कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, और कमेंट में मेरे को जरूर आज बताना कि क्या सच में तुम्हारे पास तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है या तुम सिर्फ रैंडम प्ले करते हो मार्केट के अंदर। ये मस्ट है, आपको कमेंट करना ही करना है। अब आ जाइए जनाब, कल के लिए क्या करेंगे। देखिए भाई साहब, मैं ये मान रहा हूं कि मार्केट का जो ये स्ट्रक्चर है, पक्की बात है यहां पर कुछ ना कुछ बायर आए होंगे। अब मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कल मार्केट उठते ही सीधे गिरने लगेगा। अब कैसे हम सोचे इसको, इसका जो एनालिसिस है वो अपने दिमाग में आप सोचिए और मेरे साथ अपने आप को ना मैच करिए। देखिए पक्की बात है बायर है, ये तो 100% बायर है यहां पे। अब अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, तो ये सीन समझ लो कि फ्लैट और गैप अप में थोड़ा गैप अप, थोड़ा मतलब यहां तक, ठीक है, 51,400 तक।
अगर यहां तक खुलेगा तो पक्की बात है कि मार्केट के जो बड़े पार्टिसिपेंट है वो फर्स्ट 15 to 20 मिनट आपको ये दिखाएंगे कि यस दोस्तों फ्लैट खुल के भी मार्केट अभी बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी मार्केट अभी भी बुलिश है। लेकिन यही ट्रैप है, अगर मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन इतना नीचे जाने के बाद फ्लैट टू गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, इट मींस कि वहां पर फिर से उन सभी लोगों को बुलाया जा रहा है जो गलती से कल पुट नहीं, जो कॉल नहीं ले पाए थे, ये जो बायर हैं जो यहां पर हारे हैं, यहां पर हारे हैं, यहां पर हारे हैं, उनको फिर से पंप, एक होप, एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश मार्केट करेगा। लेकिन आपको क्या सीखना है कि जब तक मार्केट इस जोन को यानी 51,550 के जोन को नहीं क्लियर करता है, या तो भाई इतना बड़ा मार्केट गैप अप कर ले कि 51,550 का लेवल ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाए, या इतना बड़ा मोमेंटम हो कि फ्लैट खुले या गैप अप खुले तो 51,550 को चीर दे। चीरेगा तभी जब मार्केट के अंदर रियल पैसा लगेगा, रिटेलर्स का पैसा लगेगा, तो मार्केट 51,480, 420, 430, 480, 490, 500 यहां से फिर से आपको एक शार्प फॉल दिखाएगा, जिसको कहा जाता है कि लेट्स ब्रेक द ट्रस्ट, उसके बाद देना है थ्रस्ट। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंपल इफिशियंसी बेस्ड स्ट्रेटजी है जो मार्केट के पार्टिसिपेंट चाह रहे हैं। भाई साहब यहां पर एक चीज और देखिए, अगर फ्लैट के बाद मार्केट नीचे जा रहा है तब तो अच्छी बात है, आपको पुट के साइड सोचना है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन 300 प्लस, 200 प्लस, 250 प्लस गैप डाउन खुल गया, तो वहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फर्स्ट 15 मिनट में करनी है, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। तो कुल मिलाजुला के बैंक निफ्टी में क्या नोटिस करना है, फ्लैट टू गैप अप खुलता है और अगर 15-20 मिनट में मार्केट ऊपर जाता है, जब तक 51,550 को नहीं करता तब तक सेलिंग का निगाह रखना है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो बाइंग का निगाह रखना है। फ्लैट टू गैप डाउन खुले, नॉमिनल गैप डाउन 80-90 पॉइंट का, तो 15 मिनट का कैंडल नीचे जा रहा है तो सेलिंग का व्यू बनाकर मार्केट के अंदर काम करना है। उसके अलावा कोई आपको काम यहां पर नहीं करना है, ये बात आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी भी बहुत ज्यादा बियरिश था, निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल के लेवल्स देखो कितने प्यारे तरीके से काम किए। हमने आपको बोला था कि जब तक मार्केट इस जोन को नहीं क्लियर करता 25,062, एकदम जाके वीडियो देखो, अभी वीडियो वही यूट्यूब में पड़ी है, तब तक आपको दोस्तों बाइंग का प्लान नहीं करना है। क्योंकि मैंने ये भी चीज आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर मार्केट का भी बना हुआ है ये पूरा का पूरा एक ट्रैप स्ट्रक्चर है। अभी निफ्टी के अंदर कल क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर भी देखिए जो जोन मैंने मार्कआउट किया था 24,821 का, अगर मान लो मार्केट के पास इतनी हिम्मत है कि फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 24,850 मान लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको ले लो, कंसिडर करो और सेफ रहोगे। अगर इसको मार्केट क्लियर कर देता है, कट कर देता है, ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तब तो आपको बाइंग साइड में जाना है, वरना फ्लैट खुले ऊपर जाए, ऊपर जाने देना। देखो फ्लैट टू गैप अप खुलने के बाद अगर 15-20 मिनट मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पर आपको क्या खोजना है, डोजी खोजना है, वहां पे आपको क्या खोजना है, बियरिश एंगल्फिंग खोजना। ऐसे पैटर्न्स को ध्यान दो जो टॉप पर बनते हैं, हैंगिंग मैन खोज लेना और वहां से दबा के शॉर्ट कर देना। क्योंकि पहले 15 मिनट में अगर ये ऊपर चला गया तो सोचो आपकी स्ट्रेटजी एकदम परिपक्व है। अगर ये पहले कल गैप अप खुले थोड़ा सा या फ्लैट, बहुत बड़े गैप अप में नहीं, बहुत बड़े गैप डाउन में नहीं, फ्लैट तो छोटा 20 पॉइंट, 25 पॉइंट निफ्टी, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 120 पॉइंट बैंक निफ्टी, और 15 मिनट में ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि अपना लेवल इंटैक्टेड है, मतलब बहुत तेज नहीं भाग रहा है, तो इट मींस वो एक बार और सेलिंग में अच्छा खासा आपको पैसा देने आएगा। और आपको डर की भागना नहीं है। जब भी आप ट्रेड करें तो एक बात याद रखिए कि हमेशा ट्रेड को ना एक एरिया में पकड़ने की कोशिश करिए। ये नहीं कि यहीं पर 10 लाख रुपए डाल दीजिए, नहीं, आप एक एरिया बनाइए कि भाई 24,850 से लेकर 24,900 तक मैं सेलिंग करूंगा। तो क्या करना, 50,000 का मान लो पोजीशन यहां डाल दे, मान लो 1.5 लाख से तुम ट्रेड करना चाहते हो तो 24,850 पे डाल दिए, फिर थोड़ा ऊपर गया तो 24,900 पे 50 के डाल दिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सेलिंग करेंगे तो ऑन एन एवरेज जो आपका प्राइस होगा वो आपको अच्छे मिलेगा। लोग गलती क्या करते हैं, देखो जब वो टॉप पर सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि 200 रुपए पर आपने बाई किया तो वो 250 डायरेक्टली चला जाए। 250 वाला पहले हो सकता है 170, 180 आए, फिर आप करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना फंड कब डालूंगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मैं कहां पर मार्केट के अंदर से निकल जाऊंगा। ये 3-4 चीजें अगर आपको पता है दोस्तों तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग इनिशिएट करके काम कर सकते हो। वैसे भी मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि कुछ ही दिन बचे हैं, दिवाली वाला जो ऑफर हमारा था कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ सीखना चाहते हैं A to Z कोर्स, उनको फ्री में मिल रहा है। तो ये जो लिंक हमने दिया हुआ है ये टेलीग्राम में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट खोल लीजिए धन में, हमारे साथ पहला ट्रेड करिए और हमें क्या करिए, मेल कर दीजिए या हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। सारे के सारे लिंक आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो, स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करो, देखो पैसा आपके पास ऑटोमेटिक चल के आएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग का धन्यवाद। कमेंट में जो जो पूछा हूं लिखिएगा जरूर। जय श्री राम।